इंटरव्यू का जिन अब बोतल में हो गया है बंद। जी हाँ, अब आप भी यूएसए का वीजा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी इंटरव्यू के। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से अब आप बगैर इंटरव्यू के यूएसए का वीजा हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है जुनेद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो इस तरह से ही है जैसे कोई ख्वाब हकीकत में बदल जाए। जी हाँ, अब आप यूएसए का वीजा बगैर किसी इंटरव्यू के हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत सारे एक क्राइटेरियाज का एक समझें कि आप एक सिस्टम है जिसको आपने गुजरने के बाद ही आप इंटरव्यू एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। जी तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक अफवाह बड़ी दिनों से उड़ी हुई थी, या अफवाह कह लें या एक रियलिटी कह लें, कि फैली हुई थी कि अब बगैर इंटरव्यू के वीजाज मिलेंगे। लोग परेशान थे कि यार कैसे, क्यों, कब, कहां, कब से, कैसे। तो हमारे व्यूवर्स को पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बात है इसमें किस हद तक सच्चाई है कि अब यूएसए बगैर इंटरव्यूज के वीजा देगा आपको। देखिए जुनेद, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन यूएस एम्बेसी का इंटरव्यू जो है ना वो ख़त्म हो गया ना, तो शायद पाकिस्तान में कोई भी जो है बचा ना ही ना। बचना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो इस चीज़ को मैनिपुलेट करके और ड्रामेटिकली जो है ना वो पेश किया जा रहा है, जी अब आपका यूएसए का इंटरव्यू नहीं होगा, और काफ़ी इसको मिस यूज़ भी किया जा रहा है। हम्म। जबकि रियलिटी जो है ना वो काफ़ी ऑपोजिट है। हम्म। इसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि, अच्छा, ये वीज़ा वेवियर प्रोग्राम जो है ना बेसिकली शुरू हुआ था आफ्टर पोस्ट कोविड। हम्म। इसको स्टार्ट करने की वजह ये थी, इसमें प्रीवियसली पाकिस्तान ऐड नहीं था है। इसमें पहले पाकिस्तान ऐड हुआ और फिर इसमें फर्दर जो है ना वो इसका कह लें कि फ़ेज़ 2 चल रहा है, जिसके अंदर जो है ना वो मज़ीद अब जो है ना वीज़ाज़ ऐड किए गए हैं। अच्छा, इसमें इसको स्टार्ट करने की वजह क्या थी? इसको स्टार्ट करने की वजह थी कि जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई थी यूएस हम्म। एम्बेसी के पास पोस्ट कोविड, चूँकि काफ़ी बैकलॉग था एप्लीकेशंस का। और उसके बाद देखने में ये आया कि अपॉइंटमेंट जो है ना वो 1-1 साल की जो है ना अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो गई थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यूएस एम्बेसी ने काफ़ी जो है ना रिलैक्सेशन दी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को, और उन्होंने वीज़ा वेवियर प्रोग्राम के नाम से जो प्रोग्राम था उसमें पाकिस्तान को ना के सिर्फ ऐड किया, और उसमें उन्होंने एफ़ वीज़ा जो कि स्टडी वीज़ा होता है हमारा, B1 B2 वीज़ा, एच वीज़ा और एल वीज़ा, इसको जो है ना उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर, हम्म। बट विद सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। लिमिटेशन। हर बंदा, हर बच्चा, हर एप्लीकेंट वीज़ा वेवियर में फॉल नहीं करता, उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सब अब यहाँ पर एक जो मेजर कंसर्न और एक जो यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम, उनके अंदर एक बेचैनी होगी कि जल्दी जल्दी बता दें कि इसका हल क्या है। तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अब जो जैसे आपने बताया H1 H2 B1 B2 और उसके अलावा एफ कैटेगरी जो कि स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, और स्टूडेंट वीजा भी बगैर इंटरव्यू के मिलेंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो हमें बताइएगा कि सबसे पहले जो आपकी B1 B2 के क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, और एफ कैटेगरी का जो है वीजा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम वीजा वेवियर प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। देखें जनेब, जो कि B1 B2 वीज़ा है वो तो आपको पता है कि विजिट वीज़ा है, तो चूंकि हम्म। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा चूंकि हम फोकस करते हैं हमेशा से स्टडी के ऊपर। हम्म। और H1 वीज़ा जो है ना वो वर्क परमिट है, और जो एल वीज़ा है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र का एक वो होता है एग्रीमेंट, जिसमें आप वर्क परमिट इशू करवाते हैं अपनी ही कंपनी का। तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करते हैं F1 एफ वीज़ा, जो कैटेगरी कि, को। या इसमें हम जे वीज़ा भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम है रिसर्च के ऊपर, क्योंकि वो भी जो है ना स्टडी में फॉल करता है। हम्म। तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है सिंपल, इसमें इसमें तो वैसे अगर आप यूएस एम्बेसी की वेबसाइट खोलें तो वहाँ पर पूरा आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उन्होंने जो है ना वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और रिक्वायरमेंट जो है ना वो वहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उसकी आपकी आसानी के लिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास प्रीवियसली, यानी कि 2 साल से, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपके पास यूएसए का वीज़ा हो। यानी कि लेट्स सपोज ये अभी 2022 चल रहा है, तो आपको लास्ट वीज़ा यूएसए का ग्रांट हुआ हो, आइदर इट कैन बी B1 B2 वीज़ा, वो आपका F1 वीज़ा भी हो सकता है, एनी कैटेगरी। एनी कैटेगरी का वीज़ा आपको ग्रांट हुआ हो, और उसको एक्सपायर हुए को 48 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हम्म। यानी कि लेट्स सपोज आपको लास्ट वीज़ा इशू हुआ था, लेकिन वो 2 साल से एक्सपायर है, तो भी आप एलिजिबल नहीं होते इसके अंदर। हम्म। आपका वीज़ा इशू हुआ वो यूएसए का,
और उसको एक्सपायर हुए हुए अभी 2 साल से कम पीरियड हुआ हो, इन दिस केस आप एलिजिबल हैं कि ये एक कैटेगरी है, यानी कि एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं अभी आप। इन दिस केस आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि आप जब भी अपना नेक्स्ट वीज़ा फाइल करेंगे तो आप वीज़ा वेवियर प्रोग्राम में फॉल करेंगे। अजीम साहब, अब यहाँ पर एक जो मेजर सवाल मेरे जहन में आ रहा है और स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, क्या यूएस एम्बेसी अब इंटरव्यू लेगी ही नहीं? लाइक अगर एक बंदा फॉल कर रहा है इस कैटेगरी के अंदर और अगर उसकी प्रोफाइल में कोई समझें कि कोई आइन गाइन है या कोई मसला है उसके अंदर, उसको पता है इस चीज का, तो क्या यूएस एम्बेसी इसको ओवरलुक कर देगी और इसको ऐसे ही दोबारा वीजा इशू कर देगी, या कोई फर्दर चेक्स या कोई चीज इस तरह की होगी, या बस वो इज फ्री टू गो और अब वो जब चाहे यूएसए का वीजा ले और निकल जाए? अच्छा, ये बड़ा वैसे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इवन दो कि स्टूडेंट जो है ना फॉल कर रहा है इस कैटेगरी के अंदर, यानी कि उसके पास, अच्छा वैसे तो उसकी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आगे डिस्कस करता हूँ। यानी कि आप एलिजिबल हो गए वीज़ा वेवियर प्रोग्राम के लिए, आपने अपना DS 160 फॉर्म फिल किया, अपना I-20 बैंक स्टेटमेंट सारा कुछ जो है ना वो जाके ड्रॉप कर दिया जो अप्रूव्ड सेंटर्स हैं उनके। तो इसके बावजूद भी एम्बेसी के पास राइट है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। इन दैट केस दे विल कॉल यू, सही है, वो कॉल करेंगे आपको, जो भी आपका डेजिग्नेटेड नंबर होगा या जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा फॉर्म, उस पर कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे कि भाई हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाह रहे हैं, इवन दो कि यू आर एलिजिबल फॉर अ वीजा वेवियर प्रोग्राम, बट दिस इज अ सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीजा ऑफिसर और यूएस एम्बेसी दैट ही और शी कैन कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। तो उसमें आपको जाना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा मेन पॉइंट है कि ये चीज मत सोचिएगा कि आपके बस वो कहते हैं ना कि बिल्ली कबूतर को देखे तो आंखें बंद कर लेती है। अभी इसके अलावा भी जिन्हें रिक्वायरमेंट्स काफी हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि वीजा होना चाहिए। उसके बाद जो मेजर रिक्वायरमेंट्स में ये है कि जिस एम्बेसी से आपका लास्ट वीजा लगा था, यानी कि लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद एम्बेसी है और कराची कौंसलेट है, जहां से आपका लास्ट वीजा ग्रांट हुआ था उसी जगह आपने अप्लाई करना है, दोबारा उसमें अप्लाई करना है। नंबर 3 कि आपका जो वीज़ा, लेट्स सपोज आपको वीज़ा लग गया था पास्ट में, ठीक है, लेकिन आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, वीज़ा चोरी हो गया, या पासपोर्ट गुम गया, या आपका डैमेज हो गया पासपोर्ट, या आपका वीज़ा जो है ना वो कैंसिल कर दिया यूएस एम्बेसी ने, सही है, या आपको वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट कर दिया यूएसए से, तो फिर भी आप इस प्रोग्राम में फॉल नहीं करते। यानी कि इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह इसकी और रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि एक तो होगी कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिसेंट होना चाहिए, लास्ट 2 इयर्स के अंदर, लास्ट 2 इयर्स का होना चाहिए, और प्लस ये है कि आपका जो वीज़ा स्टोलन ना हो, और इसी तरह पासपोर्ट गुम गया, आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, अगर प्रीवियस वीज़े का रिकॉर्ड नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। और जिस एम्बेसी से आपने लास्ट टाइम वीज़ा फाइल किया उसी में दोबारा आपने फाइल करना है। और आपका जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ था एम्बेसी के अंदर, जब आपने कभी लास्ट टाइम अप्लाई किया था, तो उसमें रिफ्यूज़ल ना हो आपका। लेट्स इन केस के आपका पहले वीज़ा ग्रांट हुआ और वो एक्सपायर हो गया, फिर आपने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो इन दिस केस भी आपको जो है ना वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी कि आप जाके वहाँ पर जाके जो है ना वो वीज़ा के प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सके। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आपका ये जो वीज़ा रिवोक ना हुआ हो, पहले पासपोर्ट चोरी ना हुआ हो, और प्लस आपके लास्ट वीज़ा में और इस वाले वीज़ा में आपका एड्रेस, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना वो चेंज ना हुई हो। ज़्यादा एड्रेस का इशू आएगा इसके अंदर, अगर आया भी तो ज़्यादा इसमें एड्रेस का इशू आएगा। वैसे जो मेंशन है इसके ऊपर उन्होंने उसका लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना वो यहाँ पर चेंज नहीं होने चाहिए, सही है, और फिजिकली यू हैव टू बी इन पाकिस्तान। समटाइम होता है ऐसे है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या कोई एप्लीकेंट है वो दुबई से अप्लाई कर रहा है, तो उस पर फिर जो लॉ लगेगा वो दुबई का जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आपने जो प्रीवियस वीज़ा आपको मिला था उसके आपने रूल्स एंड जो लॉज हैं वो पूरे जो है ना फुलफिल किए, वीज़ा कंडीशंस पूरी की, वीज़ा कंडीशंस फुलफिल की। यानी कि अगर हम बात करें कि आपके पास पहले B1 B2 वीज़ा था, उस पर आपको वर्क अलाउ नहीं होता, आप 6 माह से ऊपर स्टे नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह की और कंडीशंस हैं। अगर आपने वो फुलफिल की हुई हैं तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने। अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन जो फुलफिल नहीं की थी तो भी जो है ना आप इसमें फॉल नहीं करते। इसी तरह अगर आपने प्रीवियसली आपको F वीज़ा मिला था, यानी कि F1 वीज़ा मिला था,
और आप दोबारा उसकी एक्सटेंशन में जा रहे हैं या उसी कोर्स की एक्सटेंशन में जा रहे हैं या उसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो भी जो है ना आप इसमें फॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ F1 वीज़ा, गिवन दैट कि ये सारी कंडीशंस आप मीट करते हों, तो जो है ना वो आपको वीज़ा इंटरव्यू मिलेगा। ये जो मैं डिफरेंट पोस्ट देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर भी, डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर भी, कि अब जो है ना आपको वीज़ा इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है, सेटिंग हो गई है एम्बेसी के साथ जी, अब बात हो गई है एम्बेसडर के साथ, तो ये सारा जो है ना फेक है। इन कामों से बचें और हमेशा ऑथेंटिक और जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है उस पर बिलीव किया करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बेशक आईडी5 को भी फॉलो ना करें, लेकिन जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं यूएस एम्बेसी की, जो उनके क्या नाम उसका काउंसलेट की है, वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं उनके, वहाँ जाके फॉलो करें बजाय किसी की बातों में आने के। जी तो व्यूअर्स, हमने आपको आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बताया जो पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको यूएसए का वीज़ा बगैर इंटरव्यू के कैसे मिल सकता है। तो वो हजरात जो इन चीज़ों को फैला रहे हैं कि अब स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू नहीं है, ये है वो है, तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले वीज़ा है। ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस कैटेगरी की कि जिनके पास पहले वीज़ा है, सिर्फ उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनको वीज़ा वेवर मिलेगा, वो भी अंडर सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशंस के बारे में अजीम साहब ने बड़ी डिटेल से आपको बताया और आप उसको इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी और फेसबुक पेज के ऊपर इन्होंने अनाउंसमेंट भी अपने 2 दिन पहले जो है वो की थी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और अगले मैंने बोल के दोबारा पढ़ने पे ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੂਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹज्जुद ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ। ਉਹ ਲੜਾ ਚਲਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨੂਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ।